नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। यह गौ माता और स्त्री जाति की कहानी है। आखिर गौ माता ने क्यों स्त्रियों को श्राप दिया? क्यों गौ माता के श्राप के कारण स्त्रियों को यह सब भोगना पड़ता है? आखिरकार गौ माता ने क्यों दुखी होकर स्त्री जाति को इतना बड़ा श्राप दे डाला? तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से मिलने वाली जानकारी का पूरा लाभ उठाइएगा और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में हम यह जानेंगे कि गौ माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया है जिसका भोग और पश्चाताप आज भी कलयुग के समय में हर एक मनुष्य को करना पड़ रहा है और वह पीड़ा हर एक नारी को भोगनी पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, आज की यह जो कहानी है एक पौराणिक कहानी है और एक पौराणिक घटना पर आधारित है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक सच्ची कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से मिलने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उस किसान के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था और उस गोपाल के पास एक सफ़ेद रंग की गाय भी थी। यानी कि गोपाल का परिवार 3 लोगों का परिवार था और उसके परिवार में वह एक सफ़ेद गाय भी परिवार की तरह उन लोगों के साथ रहा करती थी। गोपाल एक किसान था, इसलिए वह खेती बाड़ी का काम किया करता था और खेती से जो भी फसल होती और उससे जो भी पैसे आते उसी से गोपाल का घर का खर्च चलता था और उसी पैसे से गोपाल के परिवार का गुजारा होता था और खेत से मिलने वाले चारे से वह गाय को भोजन का प्रबंध किया करता था और गौ माता का सेवा किया करता था। खेत से मिलने वाले फसल से ही गौ माता के हर एक भोजन और चारे का खर्च निकल जाता था। प्रिय दर्शकों, गोपाल की जो सफ़ेद गाय थी वह बहुत ही अधिक मात्रा में दूध दिया करती थी, जिसे बेचकर गोपाल को बहुत सारे पैसे प्राप्त हो जाया करते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती है। इसी तरीके से हर एक इंसान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बुरा समय आता है तो इंसान की नीयत भी बुरी हो जाती है। गोपाल गाय को अच्छे से चारा खिलाता और गाय दूध देती तो वह उसे बेचकर बहुत सारे धन कमाता था और उस पैसे से अपने परिवार का खर्च चलाता था। लेकिन धीरे धीरे गाय ने दूध देना कम कर दिया और गोपाल गाय के प्रति दुर्व्यवहार करने लगा। यह गाय इस बात से बहुत परेशान थी कि यह इंसान कितने स्वार्थी होते हैं। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो गोपाल ने सोचा कि मैं व्यर्थ में ही इस गाय को चारा क्यों खिलाऊं। यह गाय तो अब मुझे दूध भी नहीं देती, तो मैं व्यर्थ में इसके ऊपर अपने पैसे क्यों खर्च करूं। और यही सोचते हुए गोपाल ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जब गोपाल ने उस गाय को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया तब वह गाय जंगल में भटकती रही और चारों तरफ भूखे प्यासे घूमती रही और अपनी आंखों से आंसू की धारा बहाते हुए उसने सोचा कि इंसान कितना निर्दयी होता है, कितना मतलबी होता है। जब तक उसका फ़ायदा होता है तब तक तो वो हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही उसको उस वस्तु से लाभ मिलना बंद हो जाता है वह उसे तत्काल ही छोड़ देते हैं
और उस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही इस मन में विचार करते हुए गाय जंगल में ही रहने लगी। इसके बाद में वह गाय उसी प्रकार से कुछ दिनों तक जंगल में ही भटकती रही, इधर उधर भूखी प्यासी डोलती रही। इसी तरीके से रहते रहते कुछ दिनों बाद वह गाय गर्भवती हो जाती है। जैसे ही गौ माता गर्भवती हो जाती है कि एक दिन वह चलते चलते भटकते भटकते एक दूसरे नगर में चली जाती है और दूसरे नगर में प्रवेश कर जाती है। जिस नगर में भटकते हुए गौ माता चली जाती हैं, उसी नगर में एक मीना नाम की औरत रहा करती थी। वह मीना अपने घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन दर्शकों, वह जो मीना थी वह स्वभाव से बहुत ही चंचल थी, बहुत ही निश्चल थी। कोई भी बात किसी के मुंह पे बोल देती, न सोचती और न विचारती। मीना की जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। मीना कब क्या बोल दे यह किसी को पता नहीं चलता था और मीना के इसी स्वभाव के कारण कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। सभी लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। गौ माता भटकते भटकते मीना के पास चली जाती हैं और जैसे ही मीना की नज़र उस गौ माता पे पड़ती है, मीना तुरंत ही इस बात को भांप लेती है कि यह गाय अवश्य ही गर्भवती है और बहुत जल्द ही यह अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मीना ने जब गौ माता को देखा तो इस बात को जान तो लिया, लेकिन वह तुरंत ही सीधे सीधे गौ माता के पास से निकल गई। गौ माता चलते चलते पास ही के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। गौ माता गर्भवती थी और उन्हें बच्चे का जन्म देने का समय बहुत ही निकट था। गौ माता जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसके पास में ही मीना अपने घर के पशुओं के लिए घास काट रही थी। वह मीना घास को काट के पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रही थी। उसी समय वह गोपाल की गाय, जिसे गोपाल ने छोड़ दिया था, अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। मीना इस बात को देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती है। ना तो वह गाय के पास उठकर जाती है, लेकिन मीना गाय को जन्म देते हुए देखती है और मीना को इस बात का पता चल जाता है कि गाय ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। जब गौ माता अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो अपने बच्चे को देखकर वह फूली नहीं समाती हैं। वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि वह अब माँ बन चुकी है और उन्होंने अपने बच्चे को सकुशल जन्म दे दिया है। अब गौ माता अपने आसपास देखने लगती हैं। तब गौ माता ने देखा कि मीना वहीं पे घास काट रही है। मीना को घास काटते हुए देखकर गौ माता मीना के पास जाती हैं और कहती हैं कि अरे बहन, मैंने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन मेरा पुत्र अभी चल फिर नहीं सकता। कृपा करके तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या? इस पर मीना ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ। इस पर गौ माता ने कहा कि अभी मेरा पुत्र चलने फिरने लायक नहीं है और इसे चलने में 9 महीने का समय लगेगा। इसलिए तुम मेरे बच्चे को उठाकर मेरे गर्दन के पास मेरे सींगों में रख देना, जिससे उसे मैं एक सुरक्षित स्थान पे उठाकर ले जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में मनुष्य जन्म लेते ही अपने पैरों पे चलने लगते थे और जो पशुओं के बच्चे होते थे वह 9 महीने पश्चात अपने पैरों पे खड़े होते थे और 9 महीने के पश्चात ही वे चल पाते थे। इसीलिए गौ माता ने मीना से प्रार्थना की कि अगर मैं अपने बच्चे को उठाकर ले जाकर एक किसी सुरक्षित स्थान पे नहीं रखूंगी, तो कोई भी जीव आएगा और मेरे बच्चे को खा जाएगा और रात्रि भी होने वाली है। इसलिए इस जंगल में एक छोटे से बच्चे का रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम तो नारी हो और तुम भी कभी न कभी माँ बनोगी, तो तुम तो मेरी ममता को भली भांति समझ सकती हो।
इस प्रकार की बातें गौ माता मीना से कहने लगती है। जब मीना गौ माता की ऐसी बातें सुनती है तो वह गौ माता की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और गौ माता का मजाक उड़ाने लगती है। इससे गौ माता को मीना के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। मीना का हंसना अभी भी बंद नहीं होता है और वह गौ माता से हंसते हुए कहती है कि तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे की सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती। तुम्हारा तो माँ होना ही बेकार है जो तुम किसी और पे निर्भर हो। अपने बच्चे का लालन पालन और सुरक्षा जो ना कर सके उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिय दर्शकों, मीना की ऐसी बातें सुनकर गौ माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और बहुत ही गुस्से भरे स्वर में मीना से कहती हैं कि सुनो ऐ स्त्री, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने स्त्री होने पर। तुम्हें इसीलिए घमंड है कि तेरो पूत चलन होते ही और मेरो पूत चलन सोते ही, यानी कि तुम्हारे बच्चे जन्म होते ही चलने लगते हैं और हमारे बच्चे जन्म के पश्चात 9 महीने बाद चलते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है और इसीलिए तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो आज मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि मेरो पूत चलन होते ही और तेरो पूत चलन सोते ही, यानी कि अब मेरे बच्चे यानी पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और वे तुरंत ही चलना शुरू कर देंगे, पर तुम्हारे बच्चे जन्म के 9 महीने पश्चात ही अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। यह श्राप मैं तुम्हें देती हूँ। और जिस प्रकार बच्चे को जन्म देते समय तुम मुझे देखकर हंस रही थी, तो मैं तो बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। तुम कभी भी अकेले अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। यह श्राप मैं पूरी स्त्री जाति को देती हूँ और पूरे मानव जाति को यह श्राप मैं देती हूँ। प्रिय दर्शकों, गौ माता क्रोधित होकर पूरे मानव जाति को यह श्राप दे देती है और इस ही वजह से, इस ही कारण आज भी मनुष्यों के बच्चे जन्म के 9 माह पश्चात ही अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। और किसी भी स्त्री को जब प्रसव पीड़ा होती है तो वह कभी भी बिना किसी के मदद के अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। गौ माता ने यही श्राप स्त्रियों को दिया था। इसी कारण से आज स्त्रियां पीड़ित हैं और इसी कारण से उन्हें अत्यधिक प्रसव पीड़ा भी होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक पौराणिक कहानी है और गौ माता के इसी श्राप के कारण आज भी मनुष्यों के बच्चे जन्म के 9 माह पश्चात ही चल पाते हैं। और यह कहानी बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। गौ माता तो हम मनुष्यों की माता है और किसी भी बच्चे की अगर माँ ना हो तो गौ माता का दूध पीकर ही वह बच्चा बड़ा हो पाता है। इसलिए हमें कभी भी गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौ माता हर एक मनुष्य की माता है। जब मीना ने गौ माता की ऐसी क्रोध भरी वाणी सुनी और जब मीना ने गौ माता का श्राप सुना तो वह बहुत ही पश्चाताप करने लगी और गौ माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि गौ माता, आप तो जगत जननी हैं, आप तो जगत की माता हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ अज्ञान नारी को क्षमा कर दीजिए। इस पर गौ माता ने कहा कि तुम्हें कभी भी दूसरों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई निर्धन व्यक्ति भी या असहाय पशु तुमसे मदद मांगे तो तुम्हें तुरंत ही उसकी मदद करनी चाहिए। मीना के पश्चाताप करने पर और माफ़ी मांगने पे गौ माता को दया आ जाती है और गौ माता मीना से कहती हैं कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें एक बात बता सकती हूँ। अगर तुम इस बात पे अमल करती हो तो तुम्हें कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें कभी भी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। तुम कभी भी खुद से ज़्यादा किसी और व्यक्ति पे भरोसा मत करना
अगर तुम हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा करने लगोगी तो वह मनुष्य तुम्हारे विश्वास को तुम्हारी कमजोरी बनाकर तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य पे अपने से ज़्यादा भरोसा ना करें। मीना को इतनी बातें बताकर गौ माता वहाँ से चली जाती हैं। तो यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक सच्ची कहानी है। यह कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।